कहानी जलपरी। सुमंत मेहनती लड़का था। वो जंगल से लकड़ियां काटता और समुद्र से मछलियां पकड़ता। लहरों के साथ बहकर आई सुंदर सीपियां, शंख आदि इकट्ठा करता। माँ उन्हें बाजार में बेचने जाती। दोनों दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करते। जाड़ा शुरू होने वाला था। सुमंत जाड़े से पहले बहुत सी मछलियां इकट्ठा कर लेना चाहता था। वो रोज समुद्र के किनारे जाकर मछलियां पकड़ने लगा। सुमंत रोज मछुआरों को समुद्र के बीच बड़ी बड़ी नावें ले जाते देखता तो उसका मन भी समुद्र में जाने का होता। वो भी बीच समुद्र से ढेर सारी मछलियां पकड़ना चाहता था, परंतु उसके पास नाव नहीं थी। एक दिन समुद्र किनारे एक मछुआरा अकेला नाव धकेल रहा था। उससे नाव खिसक नहीं रही थी। सुमंत तुरंत गया और उसकी मदद की। मछुआरा इससे बहुत खुश हुआ। उसने सुमंत को अपनी नाव में चढ़ा लिया। पानी की लहरों के साथ ऊपर नीचे जाती नाव में सुमंत को बड़ा मजा आया। उसने भी अपना छोटा जाल डालकर मछलियां पकड़ी। वो रोज उसी मछुआरे के साथ नाव में आने जाने लगा। एक बार सुमंत के जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। वो बहुत सुंदर थी। मछली नाव में पड़ी तड़प रही थी। उसका सुनहरा रंग काला होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मूंद रही थी। सुमंत से उसका तड़पना नहीं देखा गया। उसने तुरंत मछली को वापस समुद्र में डाल दिया। एक दिन लहर के तेज थपेड़ों से नाव उलट गई। सुमंत को तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूबने लगा। मुंह में पानी भरने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बड़े पत्थर पर लेटा है। पास ही एक सुंदर सी जलपरी बैठी है। उसका आधा शरीर मछली जैसा है। उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। सुमंत ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही सुनहरी मछली हूँ जिसे तुमने पानी में डालकर जीवन दिया था। मैं ही तुम्हें बचाकर लाई हूँ। सुमंत बोला, आज तुमने मेरी जान बचाकर बड़ा उपकार किया है। यदि मैं डूब जाता तो मेरी बूढ़ी माँ का सहारा ही छिन जाता। तुम्हारी माँ क्या करती है? जलपरी ने पूछा। सुमंत ने कहा, मैं जो मछलियाँ पकड़ता हूँ माँ उनको बेचती है। इसी से हमारा गुजारा चलता है। उसकी बात सुनकर जलपरी बोली, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसके हाथ में एक सुंदर डिब्बा था। डिब्बा सुमंत को देती हुई वो बोली, लो ये उपहार, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब तुम घर जाओ, माँ राह देख रही होगी। सुमन डिब्बा लेकर घर गया। माँ को डिब्बा देकर सारी बात बताई। माँ ने डिब्बा खोला। डिब्बे में सच्चे मोती भरे थे। माँ और सुमंत बहुत खुश हुए। सुमंत ने उन मोतियों को बाजार में बेचा। उसको अच्छे दाम मिले। कुछ ही दिनों में सुमंत अमीर हो गया। उसकी झोंपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। सभी तरह की सुविधाएं हो गई। वो आराम से रहने लगा, परंतु जलपरी को कभी नहीं भूला। उसका उपकार उसे हमेशा याद रहा।